हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एनआईएस क्लास 12th मैथमेटिक्स जिसका कोड है 311 उसका रिड्यूस सिलेबस देखेंगे हम। उसके बाद क्वेश्चन पेपर का डिजाइनिंग देखेंगे। फिर उसके बाद एक शॉर्ट सैंपल पेपर देखेंगे जो कि एग्जाम में सेम वैसे ही पैटर्न में क्वेश्चन आएंगे। और ये सारा कुछ एनआईएस ने ही रिलीज किया है, बस उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। आपको पता है टोटल जो है आपके सिलेबस में 38 चैप्टर्स हैं। ठीक है, 40% जो है टीएमई के लिए असाइनमेंट जो आपने अपलोड किए होंगे अभी, है ना, उसके हैं, जो कि 15 लेसन बनते हैं। ठीक है, आउट ऑफ 38 के। उसके बाद जो पब्लिक एग्जामिनेशन जो आपके सिलेबस में आएगा वो आएगा 60%। 23 लेसन है। ठीक है, तो अब क्या नहीं पढ़ना है क्या पढ़ना है हम देखते हैं। तो मॉड्यूल 1 जो सेट्स रिलेशन फंक्शन है उसके 5 चैप्टर्स हैं, वो सारे के सारे असाइनमेंट्स के थे, तो आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, मॉड्यूल 2 जो है सेक्वेंस सीरीज का है, 6 एंड 7 है, वो भी आपको नहीं पढ़ने हैं। मॉड्यूल 3 अलजेब्रा है, पूरी अलजेब्रा जो है नहीं पढ़नी है आपने। एंड देन लास्ट सॉरी सेकंड जो है आपका फोर्थ जो मॉड्यूल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो सारा ही आएगा 13 14 16 17, ये सारे आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। मॉड्यूल फिफ्थ जो है स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी 17 18 19, वो भी नहीं पढ़ना आपने। एंड देन जो मॉड्यूल आपका 6 7 8 है एंड 9 है 10 है, ये सारे पढ़ने हैं। दैट मीन सेकंड बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे आ रहे एक तरह से। ठीक है, आपको पता ही होगा इसमें कैलकुलस का मेजर रोल प्ले होता है। अगर आप कैलकुलस अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ये तो रहा आपका जो है रिड्यूस सिलेबस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर की डिजाइनिंग। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन पेपर का डिजाइनिंग है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, ये 3 आवर्स का टाइम होता है। अब वेटेज बाई ऑब्जेक्टिव देखते हैं, तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो है 30 आएंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो है 40% का आएगा, एप्लीकेशन बेस्ड 22 एंड स्किल बेस्ड जो है 8 मार्क्स का आएगा। ये तो आपको इतना समझ आएगा नहीं आई थिंक। वेटेज बाई टाइप ऑफ क्वेश्चन ही आपको समझना है मेन, तो मैं आपको बता देता हूँ। टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो एमसीक्यू जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 20, और आपको पता है एमसीक्यू एक नंबर का होता है, तो आपके 20 मार्क्स एमसीक्यूज के आएंगे। एंड देन सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 1 इंटू 2 मार्क्स का करना होगा। इसका मतलब ये कि एक क्वेश्चन में दो सब पार्ट्स होंगे, मतलब एक क्वेश्चन में दो पार्ट्स होंगे। ठीक है, अब 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो दो क्वेश्चन सॉरी 2 नंबर के क्वेश्चन के 8 मार्क्स बने। उसके बाद आपका जो है थर्ड जो है 1 इंटू 4, 4 सब पार्ट्स आएंगे, तो 4 क्वेश्चन वो आएंगे, तो 16 मार्क्स से ये बने। और लास्ट जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे 1 इंटू 6, मतलब एक क्वेश्चन में 6 सब पार्ट्स होंगे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आएगा, तो 6 मार्क्स का ये, तो ये 50 मार्क्स का जो है आपका बना। एंड देन उसके बाद सेकंड पार्ट की बात करें हम, तो वेरी शॉर्ट आंसर 2 नंबर का जो क्वेश्चन होगा 9 क्वेश्चन आएंगे, तो 9 इंटू 2 जो है 18 मार्क्स बने। शॉर्ट आंसर जो है 4 मार्क्स से आएंगे, तो 5 इंटू 4 जो है 20। ठीक है, 5 क्वेश्चन आएंगे आपके शॉर्ट के। लॉन्ग के जो है 2 क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स के, तो 2 इंटू 6 जो है 12 बना, तो 50 ये। ठीक है, 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स का हो जाएगा। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 29 फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में 16, तो 29 प्लस 16 जो है 45 टोटल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर कुछ चॉइसेस की बात करते हैं, तो चॉइसेस जब हम क्वेश्चन पेपर सैंपल पर देखेंगे उसमें आपको समझ आ जाएगा चॉइसेस कैसे गिवन है। वैसे थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एक नंबर का है, 10 एमसीक्यूज में जो है चॉइस मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपने अभी देखा एमसीक्यूज जो है वो कितने आ रहे हैं, 20 में से 10 तो आपको करने ही करने पड़ेंगे, बाकी के जो 10 होंगे उसमें आपको चॉइस भी मिलेगी, तो आपके लिए इजी है ये। ठीक है, इन ऑब्जेक्टिव टाइप्स 2 मार्क्स की बात करें तो उसमें 2 क्वेश्चंस में 4 सब पार्ट्स आएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहे हैं कि इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले में 6 पार्ट्स आएंगे। ठीक है, जिसमें आपको 4 करने हैं। जो 4 सब पार्ट्स आ रहे हैं तो उसमें सिर्फ 2 करने हैं, मतलब 4 में से सिर्फ 2 करने होंगे, 6 में से सिर्फ 4 करने होंगे, 9 में से सिर्फ 6 करने होंगे। ठीक है, लास्ट है इन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर वाले वीएसए वेरी शॉर्ट आंसर होंगे, 2 क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स वाले के शॉर्ट आंसर, और 2 क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स वाले लॉन्ग वाले आएंगे। ठीक है, जिसमें इंटरनल चॉइसेस होंगे। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद लास्ट जो है यहाँ पर डिफिकल्ट लेवल की बात कर रहे हैं, तो डिफिकल्ट लेवल की बात करें तो डिफिकल्ट जो है 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसके बाद एवरेज जो है 50 का होगा, और इजी जो है 30 का होगा। इजी का मतलब सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होगा, या 1 लीनियर 2 लीनियर टाइप के क्वेश्चन होंगे। इस तरह से आपको बनाया गया है, तो आप मैथ्स जो है इजीली पास कर सकते हो, ज़्यादा टफ पेपर नहीं आएगा इस बार, ऐसा लग रहा है। बाकी जैसा से पेपर देख के हमको आइडिया लगेगा कि किस तरह से डिजाइनिंग है। उसके बाद जब आप पेपर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग आप कैलकुलस ज़्यादा अच्छे से करना, क्योंकि कैलकुलस जो है अकेले 30 मार्क्स का कर रहा है। ठीक है, तो आपको 30 मार्क्स के लिए कैलकुलस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री भी सही है आपके लिए 17 मार्क्स का, वो भी कर सकते हो। एलपी और एमआर जो है लीनियर प्रोग्रामिंग एंड मैथमेटिकल रीजनिंग है जो 9 मार्क्स का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 15 का है, अलजेब्रा 17 का है, रिलेशन फंक्शन जो है 12 का है। इस तरह से क्वेश्चन पेपर के जो है चैप्टर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे, तो कंटेंट का मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं एक सॉल्व सैंपल पेपर। तो फ्रेंड ये सॉल्व सैंपल पर देखते हैं हम, तो आपको सेम इस तरह से लिखा हुआ आएगा। ठीक है, कि इसमें टोटल 45 क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस करने ज़रूरी हैं, और सभी के सामने उसके मार्क्स मेंशन है। अब सेक्शन ए की बात करें
तो सेक्शन ए में 29 क्वेश्चंस देखे थे हमने। चलिए देखते हैं। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 टू 20 एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज के इन्होंने बोला कि सिर्फ ऑप्शन लिखने हैं आपको, कैसे लिखना है अभी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 21 से 29 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, जिसमें बी पार्टीशन है 21 से 24 जो है 2 मार्क्स के हैं और उसके 2 सब पार्ट्स हैं, मतलब एक के अंदर 2 पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, 6, 7, 8 जो है 4 मार्क्स के हैं, उसके अंदर 4 सब पार्ट्स हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। क्वेश्चन नंबर 29 में जो 6 मार्क्स के उसके अंदर जो है 6 सब पार्ट्स हैं, ठीक है। अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन ईच ऑफ द फोर। अब 21, 29 में जिस हिसाब से आपको इंस्ट्रक्शन दिए उस हिसाब से सॉल्व करना है, मैं आपको बताता रहूंगा कैसे कैसे। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। तो 30 से 38 तक जो है 2 मार्क्स के हैं, अभी हमने देखा ही था। 39 से 43 तक 4 मार्क्स के हैं, 44 से 45 जो है 6 मार्क्स का है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे आपके सिलेबस में। अब यहाँ पर एमसीक्यूज है, आपको सिर्फ एक ऑप्शन ही लिखना है। कैसे लिखना है एग्जाम में अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले ब्लैक में ले लेता हूँ। अब जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ए एंड बी, दो पॉइंट्स गिवन है, ए और बी पॉइंट्स के। ए के पॉइंट्स गिवन है, एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू -1 है, और इस वाले में एक्स की वैल्यू 7 है और वाई की वैल्यू कितनी है 2 है। दो पॉइंट्स है, इसके मिड पॉइंट पूछे। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता ही है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से आप सॉल्व करते होगे। अब देखो मैथ्स तो मैं सारा करा नहीं सकता, ठीक है, इसलिए मैं आपको इन शॉर्ट समझाया था उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स निकालोगे जब आप, इसका आंसर जो है आएगा डी वाला पोर्शन 11/2 1/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शनल है, ठीक है, वो करना है या दूसरा। अच्छा, इसको मैंने बताना था कि आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं आपको सॉल्व करना बता देता हूँ किस तरह से आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो लिख कर बता देता हूँ मैं आपको। जैसे देखिए, आपको ब्लैक से लिखना है आंसर, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट का ए पार्ट, ठीक है। ए पार्ट का कौन सा पार्ट सही है, अभी मैंने बताया आपको डी पार्ट सही है, तो डी पार्ट लिखना है। उसके आगे डी पार्ट की क्या वैल्यू है 11/2 कॉमा 1/2, आपको इस तरह से लिखना है, बस इतना ही लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। अगर सिर्फ इतना लिखना चाहते हो, आंसर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट मतलब ये वाला कर रहे हो आप, तो डी पार्ट। अगर आप सेकंड वाला कर रहे हो तो सेकंड यहाँ मेंशन कर देना, और सेकंड वाला जो आंसर है वो अगर मान लो सी है तो सी लिख दोगे, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी है, इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन। यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस पूछा है। तो सेकंड का जो आंसर है मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट का बी वाला पार्ट है -4,6 है। नेक्स्ट देखते हैं हम और वाला जो सेकंड पार्ट में दिया हुआ है। और वाला है द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस, दो पॉइंट से एक लाइन जा रही है, उसकी इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो उसका जो है बी पार्ट सही है, ये आंसर आएगा इसका। आप सॉल्व करके आंसर मैच कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। यहाँ पर गिवन है आपको सर्कल का इक्वेशन, आपको इसका सेंटर बताना है और उसकी रेडियस बतानी है। तो इसका आंसर जो है वो है सी 1/8 कॉमा -3 मतलब एक्स की वैल्यू 1/4 है और वाई की वैल्यू -3/8 है, और इसकी रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी 109 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो थर्ड का जो है सी वाला आंसर सही है, फर्स्ट वाले का। अब सेकंड जो ऑप्शनल है वो देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ सर्कल हु सेंटर इज 3,4 एंड रेडियस इन 5। अब यहाँ आपको सेंटर दे दिया और रेडियस दे दिया, उससे इक्वेशन क्या बनेगी आपको बताना है। इसका जो फर्स्ट वाला था ना उसी का सेकंड है, अपोजिट क्वेश्चन ही है ये, ठीक है। वहां पर आपको कुछ और देखे दूसरा पूछ लिया, यहाँ पर जस्ट अपोजिट पूछ लिया। तो जो थर्ड का सेकंड पार्ट है उसका भी सी आंसर सही है, ठीक है। अब हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में कोई भी ऑप्शन नहीं गिवन है। द एंगल्स बिटवीन द लाइंस, दो लाइंस गिवन है, इनके बीच में एंगल की वैल्यू कितनी होगी, तो π/2 है, इसका आंसर सही। फिफ्थ क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। अब यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इसके वर्टिसेस सॉरी सेंट्रोइड पूछा है, ठीक है। अब सेंट्रोइड के लिए आपको इसका आंसर जो है सॉल्व करना है। तो इसका आंसर जो है क्या है, बी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आप डायरेक्ट भी बता सकते थे अगर आपने मैथ्स पढ़ा है तो। मैं अगर सॉल्व कराऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ, आप खुद सॉल्व करके इसको मैच कर सकते हो। सिक्स क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। यहाँ पर ए और बी दो पॉइंट गिवन है, ए बी की वैल्यू, ए बी का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इसका आंसर जो है 0 0 आएगा, क्योंकि सारी वैल्यू 0 0 हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई करने पे सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब सिक्स का सेकंड पार्ट जो है ए और ए की वैल्यू गिवन है, ए की पावर एन पूछा है। ए के पावर एन का मतलब जो भी डेटा है उसके पावर एन, सारे डेटा जो है एन से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो सिक्स का बी का सॉरी सेकंड जो पार्ट है इसका, उसका आंसर आएगा ए है, ठीक है। चलिए, एंड देन हम सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए, यहाँ पर आपको मैट्रिक्स का दिया है 1 3 2 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। आपको ए तो पता ही है, ए ट्रांसपोज निकाल कर ए में ऐड कर दो। पहले इसका ए ट्रांसपोज निकालो फिर ए में ऐड कर दो, जो भी वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगा। अब इसका आंसर जो सेवंथ का है वो ए पार्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर 2558 आएगा। एंड देन क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें आपको दो वैल्यूज गिवन है, मतलब मैट्रिक्स की दो वैल्यूज दी है ना, पी की वैल्यू। अब पी की वैल्यू को क्या करोगे, इसमें इक्वेट कर लो, पी प्लस क्यू इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। और क्यू की वैल्यू यहाँ पर पता ही चल गया 2 है। अब यहाँ पर हम देखिए, मैं इसको सॉल्व कराता हूँ, ये तो ऐसे ही हो जाएगा आपका। ये है इक्वेट करके, ऑन इक्वेटिंग यहाँ लिख देना, ऑन इक्वेटिंग, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पर क्यू की वैल्यू 2 है,
ठीक है, तो क्यू की वैल्यू 2 पुट करोगे तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, है ना? तो 8 का कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए इसी तरह 9th क्वेश्चन यहाँ पर है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जी एक्स की वैल्यू 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉग एक्स, है ना? फंक्शन ऑफ जी एक्स पूछा है। तो हॉग फॉग एक्स पढ़ा होगा आपने, तो इसका आंसर आपको बताना है यहाँ पर। इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? ये आएगा 9, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 10, इफ एफ एक्स की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू एक्स प्लस 3 है, एक्स बिलोंग कर रहा है आर से, मतलब रियल नंबर्स है, और एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो 10th का ए ऑप्शन सही है, एक्स माइनस 3। वैसे भी आपको इन शॉर्ट आपको सॉल्व करना है तो सीधे माइनस कर दो नंबर में, लेकिन सॉल्व करके चेक कर लेना, ठीक है? कुछ क्वेश्चन में ऐसे अप्लाई नहीं होता, तो ऐसे इतना भी इंसॉर्ट ना करो, आप सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11th जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम z टू itself आर बाइजेक्शंस। इसका आंसर जो है 11th का वो है बी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉरी, इफ अ बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पर डॉट क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है, इज डिफाइंड द सेट z ऑफ इंटीजर्स एज, किस तरह से दिया, a क्रॉस b इज इक्वल टू 3a माइनस b, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है? जब इसको सॉल्व करोगे इसका आंसर आएगा 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 13 में y की वैल्यू गिवन एक्स पावर n, मतलब फंक्शन की वैल्यू एक्स पावर n है, आपको dy हुआ है dx, तो बहुत आसान है, तो सीधे फॉर्मूला ही आ गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है 13 का, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, सेकंड इक्वेशन है सेक स्क्वायर एम एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, 13 का जो सेकंड पार्ट है उसका ऑप्शन आएगा डी वाला पार्ट, ठीक है। तो डी वाला पार्ट क्या है? ये है 10 एम एक्स अपॉन एम सी, ठीक है। ये तो फॉर्मूला बेस्ड ये भी क्वेश्चन था। उसके बाद 14 क्वेश्चन है साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स। तो आप इसको क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे और चेक करोगे, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा साइन स्क्वायर ए वाई प्लस वाई अपॉन साइन ए। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है? इसमें क्वालिटी गलत है, देखो यहाँ पर ये टाइपिंग है, क्वालिटी नहीं होता क्वांटिटी होता है, ठीक है। ए बी सी डी 4 दिया, मास फोर्स टाइम लेंथ, इसमें वेक्टर कौन सा है? वेक्टर का मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होना चाहिए, तो मास में तो है नहीं, फोर्स में होता है, ठीक है। तो बी जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो 15 का फर्स्ट का जो है बी पार्ट है। सेकंड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज ऑन, अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग है, टाइपिंग रह रहा है, नहीं नहीं ठीक तो है, यहाँ पर ऑक्टेंट दिया हुआ है, ओ एक्स डैश वाई जेड, एक्स जो है बार पे है, मतलब फर्स्ट डिजिट जो है इसका क्या है? माइनस में है। फर्स्ट डिजिट क्या है? माइनस में। जैसे जब भी आप देखो यहाँ पर बार है ना, मतलब पहला डिजिट जो है एक्स वाला वो क्या माइनस में, दोनों प्लस में है ना, इसका मतलब चेक करो कौन सा, सी वाला ऑप्शन सही बन रहा है इसका, ठीक है। तो 15 का सेकंड का सी पार्ट सही है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व करोगे, इसका आंसर आएगा 2/√6। सेकंड पार्ट की बात करें, पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टॉप 2 पॉइंट्स, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, टी डब्ल्यू ओ होता है, यहाँ पर टी ओ डब्ल्यू दिया, कोई बात नहीं, टाइपिंग एरर होता है। पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स गिवन है, इन दोनों पॉइंट को, है ना, इंटरनली कितना डिवाइड हो रहा है? 1:4 में। तो इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट पी पर कितने हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। तो 16 का जो सेकंड पार्ट है उसका बी वाला ऑप्शन सही है। 17 में कह रहे हैं कि इफ ओ ए सी बी इज पैरेललोग्राम विद ओ सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी, देन ओ ए की वैल्यू आपको बतानी है। तो 17 का जो है हाफ बी माइनस ए, इसका आंसर सही है। अब हम आगे चलते हैं, सेकंड का पार्ट देखते हैं इसका। यहाँ पर ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है, बी वेक्टर की वैल्यू गिवन है, फिर कह रहे हैं देन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो 17 का सेकंड पार्ट का ए वाला आंसर सही आएगा, आप चेक करके कर लीजिएगा। 18th क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के एंड b इक्वल टू दिस, c इक्वल टू दिस, a b c तीनों दिया है और तीनों क्या को प्लेनर है, मतलब कॉमन प्लेनर पर है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो 18 का -4 आएगा, ठीक है, 18 के फर्स्ट का -4 आएगा। अब सेकंड पार्ट की बात करें हम, तो सेकंड में कह रहा है इफ ए यूनिट वेक्टर एंड x माइनस ए एक्स प्लस ए 15, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो 18 का सेकंड जो है 4 आंसर आएगा। 19 क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए वेक्टर दिस, वेक्टर दिया है 3i प्लस लैम्डा जे प्लस के, और दूसरी इक्वेशन भी, मतलब दूसरी वेक्टर भी गिवन है, एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वैल्यू ऑफ लैम्डा बताना आपको। इसको जब सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 14, ठीक है। लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ n इज एन ऑड नंबर देन n स्क्वायर इज ऑल्सो एन ऑड नंबर, कह रहे हैं कि अगर n ऑड नंबर है तो n स्क्वायर भी ऑड नंबर होगा। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देने हुए, पढ़ना है और पढ़ के बताना है क्या होगा। चलिए, इफ n स्क्वायर इज नॉट एन ऑड नंबर देन n इज ऑल्सो एन, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। इफ n स्क्वायर इज एन ऑड नंबर, n स्क्वायर अगर एक ऑड नंबर है तो n भी क्या होगा? एक ऑड नंबर होगा। हाँ, तो बी ऑप्शन जो है इसका सही है। सेकंड पार्ट देखते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 6, अगर कोई भी नंबर हम 6 से डिवाइड करते हैं देन इट इज डिवाइडेबल बाय 2, तो वो 3 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं ऑप्शन क्या, इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3 देन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। हाँ सही बात है, क्योंकि 6 है तो 3 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन जो आपका पहले ही सही हो गया। चलिए, अब उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर
21 ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 21 से 24 तक ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स के क्वेश्चन है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है यहाँ पर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज, पहला है। दूसरा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी ए इज। अब यहाँ पर जो 21 क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑर्डर बताना है कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो कॉलम 2 के अकॉर्डिंग मैच करके बताना है, ठीक है। मैच करके आप बता सकते हो कौन सा सही है, ए बी और बी ए, ठीक है। उसके बाद 22 है, फिल इन द ब्लैंक्स, एनी टू पार्ट्स करने हैं। यहाँ पर y इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस सी है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होगा और कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, तो आंसर यही आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ डिग्री ऑफ कोएफिशिएंट बताना है, डिग्री कितनी है? मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पर 4 है। अच्छा, ऐसे केस में हम क्या देते हैं? सबसे पहले हम उसके अंदर का पावर भी देखेंगे। देखो यहाँ पर पावर 2 है ना, तो इस पावर की पावर कितना है वो डिग्री बनती है, ठीक है। तो आपका डिग्री कितनी आ गई यहाँ पर? 4 आ गई। फिर उसके बाद है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दैट, ये है, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है आपको कि क्या आएगा। इसको सॉल्व करके बता सकते हो कि कितना आएगा। वैसे इसका आंसर जो है आएगा साइन एक्स। उसके बाद यहाँ पर है 0 से 1 तक की लिमिट दे रखी है और इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू 3x³ dx। तो ए की वैल्यू बतानी है आपको, तो पहले इसको सॉल्व कर लो आप। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका जब इसको आप सॉल्व करोगे तो पावर ऐड होता है ना, ये आ जाएगा 3x की पावर 4/4, ठीक है। फिर लिमिट की वैल्यू पुट करोगे a, 0, तो आप सॉल्व करके चेक कर लेना, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी +-2, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ट्रू फॉल्स बताना है आपको। पहला है आपका क्वेश्चन 23 का अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ऑफ डिफाइंड एज ए बी दिस। तो ये आप खुद ही करके अपने आंसर में, आपको यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ। ये ट्रू है, ठीक है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है और ये क्या है? फॉल्स है, ठीक है। आप आंसर मैच कर लेना। उसके बाद 24 है, राइट द नेगेटिव ऑफ, सॉरी निगेशन है यहाँ पर, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सम ऑफ 2 एंड 3 इज 6, इसका निगेशन बताना है। तो निगेशन बताने के लिए आप कर सकते हो इसको सॉल्व, नॉट 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नॉट सम ऑफ 2 प्लस 3 जो है 6 नहीं 5 होता है। उसके बाद ए इज लेस देन -7 या ए इज ग्रेटर देन 7 है, ठीक है। तो इसको डिफाइन करने के लिए अब इसको ऐसे सही करके लिख सकते हो, करेक्ट करके, ये हो जाएगा -7। दूसरे स्टेटमेंट इसके लिए क्या लिख सकते हो? ए इज लेस देन इक्वल टू 7। अब क्वेश्चन नंबर 25 28 तक 4 मार्क्स है, सब उसके सब पार्ट कितने? 4 है। अब यहाँ पर आप देखो पहला क्वेश्चन है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इफ, क्या कहा जाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड है, स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड कौन सा मैट्रिक्स कहा जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। उसके बाद थर्ड में कह रहे हैं, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए डैश का डैश, ए डैश का डैश वापिस से ए ही बन जाएगा, ठीक है। फोर्थ, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 into 2 विद विद ईच एंट्री 0 और 1 इज, क्या होगा? क्या आपको बताना है। तो कितना होगा? 2 होगा, 2 by 2 का है तो 2 ही होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट ओनली इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू आएगा फिफ्थ, तो क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा। एक बार लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, एक बार चेक कर लेता हूँ। फोर्थ, 2 by 2 का मैट्रिक्स है, तो ये आएगा आपका 16, ठीक है। इसका आंसर आएगा 16। मैंने गलती से 2 बता दिया था, करेक्ट कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट ओनली इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू, किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0। लास्ट है इसका, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 दैट इज 3 देन द मैट्रिक्स दिस। ये A11 A11 है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा? क्या को फैक्टर बताना है, तो सामने वाली जो वैल्यू होगी कितनी है? 2 है, इसका आंसर आ जाएगा 2, ये। क्वेश्चन नंबर 26, एनी 4 पार्ट्स करना है यहाँ पर। y इक्वल टू फंक्शन दिया sec 3, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो sec x का कितना होता है? sec x का होता है sec x tan x, ठीक है। तो sec x हो जाएगा, tan x हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पर क्या है? ये पूरी वैल्यू है। उसके बाद हम किसका करेंगे? 3x पावर 5 का करेंगे। तो 3 तो अपनी जगह रहेगा, 5x x पावर 5 का करेंगे तो ये हो जाएगा 5x की पावर 4। इसका आंसर आ जाएगा 15x की पावर 4 sec 3x पावर 5 tan 3x पावर 5, ठीक है। उसके बाद सेकंड y इक्वल टू cos स्क्वायर x, देन cos स्क्वायर x को सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 sin x cos x, या आप इसे sin 2x भी लिख सकते हो, फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी तरह थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सारे करने हैं आपको। अच्छा, डेरिवेटिव फंक्शन यहाँ पर पूछा हुआ है, तो मैं आपको डेरिवेटिव फंक्शन बता देता हूँ। 1 ओवर रूट एक्स को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? रूट एक्स को आप इसको इस तरह से लिखोगे 1/x की पावर 1/2, फिर ये हो जाएगा x की पावर -1/2, फिर इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इसी तरह लास्ट वाला भी है। उसके बाद 27 में ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स में बता देता हूँ, आप मैच कर लेना। फर्स्ट वाला जो है ये है फॉल्स, ठीक है। सेकंड वाला जो है ट्रू है, थर्ड वाला भी ट्रू है, फिर नेक्स्ट है फॉल्स,
फिर ये भी फॉल्स है, फिर लास्ट वाला जो है ट्रू है। ठीक है, उसके बाद 28 जो है केयरफुली स्टडी द फिगर, यहाँ पर आपको फिगर चेक करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन मतलब इसका आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ कॉमनली गिवन टू वेक्टर्स ओपी। अब थोड़ा सा फिगर में आपको दिखा दूं, यहाँ पर ये फिगर है, ओपी की बात कर रहे हैं। ओपी क्या है, ये वाली लाइन है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। फिर उसके बाद कह रहे हैं व्हाट इज द नेम गिवन टू वेक्टर्स आई जे के। आई जे के का नाम क्या है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर है। व्हाट इज द टर्म्स या टर्म यूज फॉर कलेक्शन आई जे के लिए हम क्या कहते हैं, इसको ऑर्थोगोनल कहते हैं ना। तो ये ऑर्थोगोनल है या इसको म्यूचुअल भी कहते हैं। इन गिवन फिगर आर इक्वल टू 10 मीटर, एक्स इक्वल टू 8 मीटर, वाई इक्वल टू 6 मीटर। तो जेड की वैल्यू कितनी होगी, तो जेड की वैल्यू निकालोगे आप और फिर देखोगे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, वैसे इसका आंसर जो है वो आएगा 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। फिफ्थ, अकॉर्डिंग टू द अबव पार्ट फोर्थ लाइज, फोर्थ जो है कौन सा एक्स वाई प्लेन पर लाई कर रहा है। फिर लास्ट है ये, इसमें 3 एंगल दिए हैं, सारे एंगल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के दे रखे हैं यहाँ पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन कोसाइन पूछा है, तो डायरेक्शन कोसाइन आप निकाल लेना। इसकी डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू आएगी 3/2 1/√2 1/2, तो √3/2 1/√2 1/2, ये इसका डायरेक्शन कोसाइन आएगा। अब उसके बाद लास्ट नहीं है, 29 क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स बताना है। अब आपको ये पूरा रीड द पैसेज पढ़ना है, उसके बाद इसके क्वेश्चंस देने हैं। ठीक है, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर इसके सारे आंसर्स देने हैं। ठीक है, एमसीक्यूज टाइप का है, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका ए पार्ट है, इसका सी पार्ट है, थर्ड का बी पार्ट है, फोर्थ का जो है ए पार्ट है, लोकल मैक्सिमा है। नेक्स्ट फिफ्थ का जो आंसर है वो है बी पार्ट, और सिक्स का जो आंसर है वो है इसका सी पार्ट। सेवन्थ का आंसर जो है वो है सी पार्ट इंटीग्रांड। ठीक है, ये आप कर सकते हो। फिर उसके बाद एट्थ की बात करें हम, तो एट्थ का आंसर जो है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स बताना है आपको। इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस का 8x प्लस का सी। ठीक है, और उसके बाद लास्ट जो है इसका आंसर आएगा 3/2। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, 29 क्वेश्चन हो गए। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। अब सेकंड पार्ट को क्या करना होगा, आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना होगा इसको। इन सभी को सॉल्व कीजिए। ठीक है, 33 तक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप देख लीजिए, मैं इन सभी का आंसर भी अभी आपको शो कर देता हूँ। तो 34 35 देखिए सारे और करके इस बार ज़्यादा अच्छा सिलेबस कर दिया वैसे। 36 काफ़ी ईजी है, इसको तो एक बार में आंसर आ जाएगा। इसका हो जाएगा 2πr, और आर की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 4π इसका आंसर। तो बहुत आसान है। उसके बाद 37 38 39 40। ठीक है, फिर 41 आ गया, यहाँ पर प्रूफ करना है आपको, दिस माइनस दिस इक्वल टू कॉस इनवर्स है। 42 आ गया आपका। ठीक है, एंड देन 43 आप देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन 44। ठीक है, एंड 45 क्वेश्चन ये होगा। अब इन सभी का आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। 30 से जो स्टार्ट है, आप यहाँ से इन सभी का आंसर देख लीजिए। 30 का आंसर है, वीडियो को पॉज करके सारा कुछ आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारे आंसर्स आप यहाँ से देख सकते हैं, सॉल्व है ये। जो आप जहाँ से भी पढ़ते हो आप उनसे सॉल्व करा लेना। अगर आपको समझ ना आए, अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारे चैनल ज्वाइन करके हमसे ये सारा कुछ सॉल्व करा सकते हो आप। ठीक है, 35 हो गया, 36 37 38 39 40 41 42 43। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, तो स्टेप मार्किंग भी लिखी है। अगर आपने इक्वेशन बना दी तो हाफ मार्क्स मिल जाएगा, सेकंड इक्वेशन का भी हाफ हो गया, थर्ड के पूरे 1 मार्क्स मिल गए। ठीक है, इस तरह से मार्किंग स्कीम भी आप देख सकते हो। आप इस तरह से आंसर्स के जो लिखोगे आपको इतने नंबर मिल जाएंगे इस तरह से। इस चैप्टर का तो एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता था पहले भी, इस बार भी दे रखा है इन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन में 6 मार्क्स में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार सीबीएसई में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैक्सिमम प्रॉफिट ही बताना होता है इसमें, तो एक ही क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये इस चैप्टर का। 45 देख लीजिए, स्टेप मार्किंग देख सकते हैं आप यहाँ से उसकी। ठीक है, तो ये टोटल क्वेश्चंस हो गए आपके 45 के आंसर्स। ठीक है, सेक्शन बी के आप क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, इन सभी को सॉल्व कीजिए। ठीक है, 33 तक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप देख लीजिए, मैं इन सभी का आंसर भी अभी आपको शो कर देता हूँ। 34 35 देखिए सारे और करके इस बार ज़्यादा अच्छा सिलेबस कर दिया वैसे। 36 काफ़ी ईजी है, इसको तो एक बार में आंसर आ जाएगा। इसका हो जाएगा 2πr,
और आर की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 4 पाई इसका आंसर। तो बहुत आसान है। उसके बाद 37, 38, 39, 40, ठीक है। 41 आ गया, यहाँ पर प्रूफ करना है आपको, दिस माइनस दिस इक्वल टू कॉस इनवर्स है। 42 आ गया आपका, ठीक है। एंड देन 43, आप देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन। 44, ठीक है, एंड 45 क्वेश्चन। ये होगा। अब इन सभी का आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, 30 से जो स्टार्ट है। आप यहाँ से इन सभी का आंसर देख लीजिए, 30 का आंसर है। वीडियो को पॉज करके सारा कुछ आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारे आंसर्स आप यहाँ से देख सकते हैं, सॉल्व है ये। जो आपके जो आप जहाँ से भी पढ़ते हो आप उनसे सॉल्व करा लेना, अगर आपको समझ ना आए, अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारे चैनल ज्वाइन करके हमसे ये सारा कुछ सॉल्व करा सकते हो आप, ठीक है। 35 हो गया, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, तो स्टेप मार्किंग भी लिखी है। अगर आपने इक्वेशन बना दी तो हाफ मार्क्स मिल जाएगा, सेकंड इक्वेशन का भी हाफ हो गया, थर्ड के पूरे 1 मार्क्स मिल गए, ठीक है। इस तरह से मार्किंग स्कीम भी आप देख सकते हो। आप इस तरह से आंसर्स के जो लिखोगे, आपको इतने नंबर मिल जाएंगे इस तरह से। इस चैप्टर का तो एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता था पहले भी, इस बार भी दे रखा है इन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन में, 6 मार्क्स में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार सीबीएसई में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैक्सिमम प्रॉफिट ही बताना होता है इसमें, तो एक ही क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये, इस चैप्टर का। 45 देख लीजिए, स्टेप मार्किंग देख सकते हैं आप यहाँ से उस, ठीक है। तो ये टोटल क्वेश्चंस हो गए आपके 45 के आंसर्स।